अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक नोबल का टीवी है जी। इसमें पावर आ रही है, ये अब आप देख सकते हैं। ठीक है जी, अब हम इसको टच की मदद से ऑन करने लगे हैं। अब ये ऑन हो जाएगा, लेकिन ऑन होने के बाद इसमें फ़ॉल्ट ये है कि ये फिर पावर ऑफ कर जाता है। ये अब चल चुका है जी। ठीक है जी, अब हम जैसे हम इसको ऑडियो वीडियो का ये बटन प्रेस करते हैं उस वक्त ये ऑफ हो जाता है। ठीक है जी, दोबारा हम इसको पावर ऑन करने लगे हैं। ये जो अप डाउन वाले प्रोग्रामिंग वाले टच इनकी मदद से ऑन तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद जैसे हम ये ऑडियो वीडियो का बटन दबाते हैं ये वाला, उस वक्त ये पावर ऑफ कर जाता है। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है स्टार अल्ताफ़। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें। अब हम इसको ओपन करके चेक करते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट है जी। दोस्तों, जब हम इसको रिमोट से वर्क करते हैं, ये आप देख रहे हैं। ठीक है जी, रिमोट से वर्क करने पर ये ठीक काम करता है। ये ऑडियो वीडियो भी लग रहा है। ठीक है जी, पावर ऑफ नहीं कर रहा। जैसे हम इसको ये इस टच से करते हैं उस वक्त ये बंद हो जाता है। ठीक है जी, ये वाला ऑडियो वीडियो का जब हम टच प्रेस करते हैं उस वक्त ये पावर ऑफ कर जाता है, और रिमोट की मदद से ये मुकम्मल तौर पर वर्क कर रहा है। चल भी रहा है और बंद भी हो रहा है, मुकम्मल रिमोट से वर्क कर रहा है। ये अब ऑडियो वीडियो भी लग रहा है रिमोट से। ये टीवी को मैंने अब ओपन कर लिया है जी। ठीक है जी, ये अब आप देख सकते हैं। अब जो हमने ये सबसे पहले काम करना है वो ये करना है कि इसकी ये फ्रंट वाली पट्टी को ओपन कर लेना, बाहर निकाल कर। उसके बाद इसके टच चेंज करने हैं। ये टच की बिना पर ये हरकत कर रहा है। ये इसके टच में आप बाहर निकाल कर दिखाता हूँ। ये पट्टी, इसमें कौन सा टच है। ये इसकी टच पट्टी है जो मैंने बाहर निकाल ली है। ठीक है जी, इसके ये ऊपर जो टच लगे हुए हैं ये वाले, ठीक है जी, ये वाले ख़राब है। ये अब मैं इसके सभी चेंज कर दूंगा। सभी चेंज करने का मकसद ये है कि इसके कोई एक आधा वर्क भी करता हो तो वो भी निकल जाएगा ना, लेकिन ताकि दोबारा टेंशन न बने, दोबारा इसके वर्क में प्रॉब्लम ना बने, इसलिए ये सभी चेंज करने पड़ेंगे। मैं ये इसके सभी 6 टच हैं, 6 के 6 ही चेंज करने लगा। ये अब आप देख सकते हैं मैंने इसके सभी टच निकाल दिए हैं। ये इसके पहले जो मैंने टच निकाले ये पहले वाले हैं। ठीक है, इनके एक बात का सबसे ज़्यादा अहम जो बात है वो ये है कि इसका ख्याल रखना चाहिए। इसके जो ये इसके नाब है ऊपर वाली, ये हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा, ये आपने जो नए टच लगाने हैं उनका ये फासला इतना ही हो। अगर ज़्यादा होगा, अब जब इसको आप फिटिंग करेंगे ये प्रेस हो जाएंगे, उस वक्त आपका ये वर्क नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा कम हो गए तो उस वक्त ये आपकी जो नाब है बाहर वाली वो टूट जाएगा, वो अंदर बार बार दबाने से। ये इसका ये वाला हिस्सा आपने देख कर लगाना, ताकि ज़्यादा बड़ा भी ना हो और कम भी ना हो, बराबर हो। ये इसका अहम पॉइंट है इसका। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये इसकी नाब बड़ी है, ज़्यादा लंबी है। ठीक है जी, ये इसके साथ जो मैंने लगाने हैं वो इनके बराबर है। अब मैं इसकी जगह पे अगर ये फिटिंग कर दूंगा, लग तो जाएगा इसमें, ये कनेक्शन हो जाएगा, लेकिन जब हम इसको फिटिंग करेंगे आगे, ये इसकी नाब लंबी है और वो प्रेस नहीं होगा सही, आपको परेशानी बनेगी। इसलिए आपने जैसे निकालना है वैसे ही लगाने हैं टच, ये वाले। ये अब आप देख सकते हैं मैंने नए टच लगा दिए हैं। ठीक है जी, ये अब मैंने नए टच लगा दिए। अब इसको चेक करते हैं कि हमारा ये फॉल्ट था या कोई और फॉल्ट था। हमारे ये टच लगाने पर ये फॉल्ट दूर हुआ कि नहीं। अब मैंने इस टच पट्टी को फिटिंग कर दिया है जी। अब हम इसको फ्रंट से चेक करते हैं कि हमारा ये वर्क करती है कि नहीं। अब मैं इसको चेक करने लगा हूँ। ये इसको पावर दे दी है। ठीक है जी, अब ये इसको मैं प्रेस किया है, लेकिन अब ये लाइट ऑफ हो चुकी है। अब हमारा टीवी ऑन हो जाएगा। ये चल चुका है। ठीक है जी, ये अब चैनल अप डाउन कर रहा है। ये वॉल्यूम वर्किंग के अप कर रहा है, ये डाउन कर रहा है। ये इसका मेन्यू। ठीक है,
ये इसका पहले जो हमारा फॉल्ट आ रहा था वो ये ऑडियो वीडियो पर हम प्रेस करते थे, ये भी उस वक्त ये टीवी हमारा ऑफ़ हो जाता था। अब ये ऑफ़ नहीं हो रहा है, ये वर्क कर रहा है। हमारा ये टच का फॉल्ट था जो ये हमारा टीवी ऑफ़ हो जाता था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।